सौभाग्य है और यह सौभाग्य हम सब लोगों को निश्चित रूप से आज सौभाग्य हम सब लोगों को निश्चित रूप से आज विश्राम दिवस की कथा में लेकर के गया है। सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग इधर की साइड में ध्यान देंगे। यहाँ पर दिव्य भाव से कथा श्रवण भी हुआ है, जहाँ हम सब लोगों का परम सौभाग्य है और यह सौभाग्य हम सब लोगों को निश्चित रूप से आज विश्राम दिवस की कथा में लेकर के गया है। सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग इधर की साइड में ध्यान देंगे। राम के दरबार में ये कैसी लीला, धक्का मुक्की पत्रकार के साथ कैसे धक्का दिया जाता है। एक पत्रकार को जो साथ आया था मिक्का सिंह के, विधायक उमेश शर्मा के, अंजलि अरोड़ा के, मासूम शर्मा के, इन लोगों के साथ में जाना, उनके साथ में बैठना क्या गुनाह हो गया? क्या गुप्ता बंधुओं ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिसमें पत्रकार को अलग से बिठाया जाता या उसको गाइड किया जाता? जी मैं बात कर रहा हूँ रामकथा, जिसका आयोजन गुप्ता बंधुओं के द्वारा किया गया था। एनआरआई गुप्ता बंधु जो सहारनपुर के मूल निवासी है, हाल फिलहाल में विदेश में रह रहे हैं, सब उसके परिचित में एक बड़ी कथा का आयोजन किया गया था, जिसको निरंजन अखाड़ा के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी कैलासानंद महाराज गिरी जी के द्वारा वाचन किया गया। 26 तारीख से 2 तारीख तक चली एक कथा, जिसमें हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया है और वीआईपी लोग भी आए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब आए हैं, उमेश शर्मा का आना जाना रहा है, रामदेव योग गुरु भी इसमें आए हैं और भी तमाम लोग इसमें आए हैं। लेकिन अंतिम दिन वो हंगामा एक पत्रकार के साथ धक्के देकर नीचे गिरकर, और पत्रकार भी जो संस्कार क्रांति के नाम का एक चैनल चलाता है, बड़ी बड़ी मूछें रखता है, पगड़ी पहनते हैं बड़े ऊंचे, और हरियाणा का उनका वास्ता है, हरियाणा के कल्चर को पत्रकारिता करते हैं, देसी पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। घटना के पीछे क्या आखिर वजह क्या है, पूरी जानकारी करेंगे, तहकीकात करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे क्या चूक रह गई राम के दरबार में, आखिरी लीला क्यों हो गई। हमारे साथ में प्रत्यक्षदर्शी भाजपा नेता उदयवीर शर्मा गुल्लू जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। मेरा नाम उदयवीर शर्मा है और मैं सहारनपुर का ही निवासी हूँ, कहीं बाहर का नहीं है। सहारनपुर के अंदर हम लोगों का सौभाग्य है, जिनके दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, हमें भी फ़ोन करते हैं। मैं भी महाराज जी से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य गुरु जी श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जी अखाड़ा हरिद्वार है, और जो इस देश के पूरे विश्व में, मेरा अपना मानना है, किसी और का नहीं, सबकी सोच अलग है, जिन्हें मैं विद्वान मानता हूँ और हैं भी। भगवान शिव के सेवा आप सब नज़दीक के रहने वाले हम सब लोग हरिद्वार में पूरे महीने सावन में देखते हैं। सब लोगों ने प्रार्थना करी, हमारे गुप्ता बंधुओं ने भी, जो शिवधाम ट्रस्ट है उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज जी आपकी एक कथा
सहारनपुर में शिवधाम में हो, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कथा आप सबके सहयोग से हुई। सहारनपुर में 26 तारीख से लेके 1 तारीख लोग 2 तारीख में आज समापन हुआ। अभी आपने सवाल किया कि पत्रकार की साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, सवाल नहीं किया मैंने, तो केवल बताया कि इससे घटना घटी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे उदयवीर शर्मा गुल्लू जी है कि घटना के पीछे की वजह क्या है? बड़ी घटना घट गई उस राम के दरबार में, जहाँ राम कथा, आपने कहा कि विश्व के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर स्वामी कैलासानंद जी कथा का वाचन कर रहे थे, और ऐसे समय में पूरी व्यवस्था होने के बाद में जहाँ पे वीवीआई के लोग आए हुए थे, और ऐसे समय में जिसपे निगाह बांधी रही है पूरे विश्व के, कम से कम सनातन लोगों की पूरी निगाह बांधी रही है, और एक पत्रकार जो एक समूह के साथ आता है और उसके बाद एक घटना घट जाती है, तो उस घटना के पीछे की वजह, इसको आप मौके पर मौजूद थे? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये कथा पूरे विश्व के कल्याण के लिए हुई, खाली हमारे सहारनपुर के नहीं। सहारनपुर में मैं घटना जानना चाह रहा हूँ। कथा तो घटना में कल्याण के लिए होती है, एक बड़ा आयोजन उन्होंने क्या है? आपको मैं बताना चाह रहा, हमारे कथा में कल का जो आप प्रश्न पूछ रहे, उसमें माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा जी खानपुर, मिक्का सिंह जी जो बॉम्बे के प्रसिद्ध इस देश के गायककार है, अंजलि अरोड़ा जी, मासूम शर्मा जी, सब लोग पहुंचे, सबको सम्मान के साथ बैठाया गया। सम्मान के साथ जो भी आ रहा था, छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, सबको सम्मान के हाथ जोड़ के हम लोग बैठा रहे, तो सबका सम्मान था, चाहे वो पीछे बैठा ही आगे। लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, आप पूरा दिन समाज के बीच में रहते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, अतिथि लोग, उनका एक स्थान बनाया जाता है। रही पत्रकार की बात, पत्रकार बंधुओं का एक कैंपस अलग से बनाया गया था, पूरा कैंपस अलग से पत्रकारों के लिए बनाया गया था, चाहे वो बाहर के थे या लोकल थे या जिनके, या फिर किसी पत्रकार को अलग से वाइट लेनी थी किसी की, उसकी ये अलग व्यवस्था थी। जब ये लोग आगे बैठ गए, मासूम शर्मा से वो वाइट लेने के लिए गए, वो पूरी होगी, पूरी होने के बाद उन्हें कहा कि आप जिधर पत्रकारों की सीट है आप उधर बैठ जाइए। उन्होंने कहा मैं यहीं बैठूंगा। पीछे 3-4 लड़के बैठे हुए थे, ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि आप पीछे बैठ जाइए, वीआईपी लोग आने वाले हैं, कि मैं बैठ जाएंगे, आप यहाँ बैठ जाइए, 2 सीट छोड़ के बैठ जाइए पीछे। उन लोगों ने जिदबंदी की। जिदबंदी करने पे हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये पत्रकार है, किसी को भी नहीं पता था। जैसे रूटीन में साथ चलते हैं। क्या पगड़ी वगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने? वो पगड़ी पहनते हैं अक्सर? नहीं, धर्मों की मैं बात करता हूँ, वो पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि सिर को वो मुंडा के रखते हैं, और पगड़ी बड़ी से पगड़ी पहनते हैं, काले से काले कपड़े पहनते हैं। देखो, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, पगड़ी वगड़ी, लेकिन पत्रकारों की व्यवस्था हमारी सम्मान पूर्वक हमने अलग से कर रखी थी। पत्रकार अलग से बनाई? हाँ, चाहे वो सहारनपुर के पत्रकार थे या बाहर के थे, दिल्ली से भी पत्रकार आए, जैसे जैसे समय मांगा ऐसे महाराज जी ने उनको समय दिया, और ये सब लोग जो आए हुए थे, ये महाराज जी का आशीर्वाद। क्या समझे कथा चल रही थी जब वो आए, जब ये घटना घटी? नहीं, कथा नहीं चल रही थी उस टाइम, सब लोगों को बैठाया जा रहा था, कथा शुरू होने वाली, आरंभ होने वाली थी, महाराज जी महाराज जी आके बैठे थे, तो जैसे स्वागत का वो है, उससे पहले उनका इंटरव्यू चल रहा था। जैसे महाराज जी आए, सबने कहा भाई आप, तो ऐसे में जब ये कहा गया कि आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको दूसरी जगह जाके बैठना है, तो इसमें उन्होंने उनकी बात को नकार दिया, नजरअंदाज कर दिया। जैसे आप बता रहे पत्रकार इसने धर्मों ने नहीं, हाँ, धर्मों ने उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। दरअसल तो क्या है, ऐसे में हंगामा कहाँ खड़ा हुआ इस बात को लेकर? दरअसल क्या है, जो नए लड़के थे पीछे बैठे हुए थे, जब उन्हें कहा तो उन्हें बुरा लगा, हमारे साथ वालों को कह रहे, जबकि आप राम कथा में आ रहे, संपा आप चल गए, मन बना गए कि मैं भगवान का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा, तो मुझे अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, अपने आदमियों को समझाना चाहिए कि भैया वहां से ये धैर्य रखना चाहिए, राजनीतिक मंच नहीं है ना, ये व्यक्तिगत मंच है, धैर्य रखना चाहिए। लेकिन हंगामे की वजह क्या बनी? हंगामे की वजह उन्हीं के लोगों ने बनाई जो साथ आए हुए थे, जो सीट मांग रहे थे, जो हाँ, उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने उनके साथ जो क्या हंगामा किया? जो कर्मचारी लोग थे उनके साथ धक्के मुक्की कर दी, बाउंसर वगैरह जो थे इनके, जो उनके बाउंसर व्यवस्थापक जो थे वहाँ पे व्यवस्था करने वाले ट्रस्ट के लोग, उनके साथ, उन बच्चों को पता नहीं था जो साथ आ रहे थे, इन लोगों ने, हाँ, स्टार्टिंग इन लोगों ने की, इन्होंने की। तो जब उन्हें जो पत्रकार लोग हैं इन्होंने स्टार्टिंग की, जो मासूम शर्मा के साथ आए थे, उमेश शर्मा के साथ आए थे, उन्होंने नहीं, उमेश शर्मा नहीं, मुझे पता नहीं उमेश शर्मा के आदमी थे या मासूम शर्मा के थे, किसके आदमी थे, जो पीछे बैठे हुए थे, जिन्हें पीछे बोल रहे थे बैठने के लिए कि आप यहाँ की बजाय आप यहाँ बैठ जाइए। तो वहीं इंस्पेक्टर मंडी खड़ा हुआ था सुरक्षा में, क्योंकि जब इतने मंडी इंस्पेक्टर अपने त्यागी जी और भी फोर्स के लोग खड़े थे, उन्होंने जब आपस में बातचीत उनकी नहीं बनती थी, तो मैं उन्हें लेके
बाहर चले गए, जबकि पुलिस को पता था कि ये पत्रकार हैं। पुलिस लेके गई, ना कि कोई ट्रस्ट का आदमी। नहीं, मुझे यहाँ पे एक सवाल राम कथा का आदमी पुलिस लेके गई। पुलिस ने उन्हें कहा कि आप बाहर या तो पीछे बैठिए या फिर आप बाहर चलिए। पुलिस ने व्यवस्था के तौर पे उन्होंने कहा कि उन्हें पीछे कहा, बैठिए, हाँ, बाहर जाइएगा। या तो आप पीछे बैठ जाइए। तो जैसे लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जी। क्या ऐसे समय में जब ये हंगामा हो रहा था, गुप्ता बंधुओं ने कोई निर्देशन दिया है, नहीं नहीं, कोई आदेश दिया है कि बाहर निकालिएगा, नहीं, व्यवस्था बनाइएगा? ना ना, कोई इस बात को ना ना, इस बात ऐसा को कुछ चर्चा नहीं। है। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप हमारे अतिथि हैं, सभी का सम्मान है, आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोग ही बनाइए। उन्होंने कहा कि आप लोग की व्यवस्था। नहीं, ये किसने बोला बाहर निकालिएगा? नहीं, ये किसी ने नहीं बोला, ये तो पुलिस ने कहा कि ये तो आप यहाँ पे बैठ जाइए या आप बाहर चल जाइए, व्यवस्था खराब नहीं है। उदयवीर जी, एक सवाल उठता है कि ठीक है, चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन इतना किसी व्यक्ति को धकियाना राम के दरबार में, नहीं, वो धरती पे गिरा है, देखो धरती पे गिरा है। आप मैं किसी के पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो पत्रकार है तो पत्रकार को जो सम्मान मिलना चाहिए था। देखो, मैं आपको बार बार उसी चीज को दोहरा रहा। हमने एक कैंपस पत्रकारों का सम्मान पूर्वक, अलग यहाँ के पत्रकार डेली जा रहे थे और पेपर भी छप रहा, वीडियो भी आपने वीडियो नहीं देखी? आपने वो वीडियो की क्लिप नहीं देखी? उसमें धक्का के नीचे गिरा जा रहा है, पुलिस ले इसमें नीचे गिरा जा रहा है, बाद में भी पता चल जाता है पत्रकार धर्मो है वो। सुनो, पुलिस ले गई। पुलिस को उस टाइम किसी का कुछ नहीं पता था। ये पता था कि जो लड़के साथ आ रहे हैं जिदबंदी कर रहे हैं। किसी ने बताया नहीं पत्रकार है? ना ना, किसी को पता ही नहीं चला। अब लोग भी नहीं पता। आज आपसे पहली बार मेरी बात हो रही है, आपने बताया कि पत्रकार थे, तो आज लोग भी नहीं पता पत्रकार। हमें ये पता था कि जिस सीट पे वो बैठे थे, जिस सीट पे इतने आदमी उनके साथ आए। आपको मैं बताना चाह रहा, जो वीआईपी गैलरी की व्यवस्था ही मुश्किल से जो 20 आदमियों की व्यवस्था, 15-20 जो बाहर के अतिथि आ जाते थे उनके लिए। हम लोकल वाले जो हमारे अपने जनप्रतिनिधि थे, वे लोग भी हम लोगों के साथ पीछे ही बैठ रहे थे। उन्होंने खुद ही नहीं बैठने के लिए मना कर दी कि जो अतिथि लोग आ रहे हैं बैठिए, हम लोग तो यहाँ घर के, हम लोग मैं तो मेजबानी थी, हमारे तो मेजबानी था, हमारे तो उससे मत्थे पे आने वाले सभी लोग पीछे बैठे। लेकिन ऐसे में किसी पत्रकार के साथ में इतना, इससे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे उसको धक्का गया है, जिससे उनको धमकाया, जिससे उनको धक्का देकर नीचे मारा। असल में क्या वो सीट किसी संत की थी? क्या वो सीट मैं ये आपको बताना जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या वो सीट गुप्ता बंधु के लिए, किसी के लिए आरक्षित थी नहीं, जिसपे गलती से वो बैठ गए थे? मथुरा से एक 115 साल के संत आने वाले थे और संत को हम पीछे नहीं बैठा सकते। हम अपने आदमियों को हाथ जोड़ के, जिसपे ये पत्रकार बैठा था वो 108 साल की उम्र वाले संत की सीट थी। 108 साल के संत, उनका फोटो भी मैं दिखा दूंगा, ये आप वीडियो से उठा लेना। 115 साल के संत है, उनसे चले भी नहीं जाता। 2 आदमी उनके साथ थे। मथुरा वृंदावन से कोई आ रहे थे, मथुरा वृंदावन से आए हुए थे, आप उन्हें देख सकते थे वो आदमी। हाँ, वो आए थे, उनकी खबर आ गई थी। तो ऐसा नहीं कि जहां से आपका सीट है वहां हम किसी दूसरे को बैठा दे। जिन लोगों को बता दिया था कि इन सीटों पे यही लोग बैठेंगे, जो संत है अग्रणी सीट पे बैठेंगे, संत को पीछे नहीं बैठा सकते। लेकिन राम के दरबार में ये कैसी लीला? धक्का जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है, एक सीट को लेकर राम का दरबार, बड़ा दरबार सजवाएगा और भगवान राम का वहां पे साक्षात, भगवान राम का वहां साक्षात वहां पे जय प्रकट हुए, भगवान राम वहां पे खुद आ रहे हैं। हनुमान जी जहाँ कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कौन सी लीला हुई है? हम भी उसका परिचय आस्था रखते हैं, गुप्ता बंधुओं का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो वहां पे घटनाक्रम घटा है, आपको मैं बताना चाह रहा कि आप मुझे जानते नहीं, तो आपको किससे पता चलेगा मैं पत्रकार हूं या क्या हूं? नहीं, वहां तो भक्त हैं सारे, ये तो मान लीजिएगा। लेकिन भक्त के तौर पे क्या धक्का किसी को सही है? भक्त का फर्ज क्या है कि सम्मान पूर्वक जहां कह रहे बैठ जाए। बहुत से ऐसे बुजुर्ग, महिला, माता, बेटियां, बच्चे छोटे जो नीचे आके पहले ही बैठ जाते थे, 4-4 घंटे भागवत कथा में सुनते थे। एक हमारे अंदर क्या हो रहा, हम लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि हर जगह हमें कुर्सी चाहिए, हर जगह हमें कुर्सी चाहिए। मैंने ऐसे पत्रकार बंधु भी देखे जिन्हें हमने कहा कि ये कुर्सी नहीं, राम कथा में नीचे बैठ के सुनूंगा, ये भी पत्रकार थे। हमने खुद कहा आपका कैंपस ये है, आप सम्मान पूर्वक वहां से आपकी जानकारी के लिए बता दो, कल आपने मुझे बताया 4 घंटे मैंने वेट किया है जी, और जिस चीज के लिए वेट किया, जब मुझे पता चला कि ये चीज नहीं हो पाएगी तो मैं बड़े शालीनता से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में 4 घंटे वेट करके, और गुरुजी ने आपको एक ये कह दिया कि आप हमारे परिवार के व्यक्ति हो, मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है, ना के कि आपका आश्रम है, आप आश्रम में आइए, भोजन करिए, चाय पिए, आप हमारे साथ वहाँ 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बात करिए, मेरी तबीयत खराब है। आपको कितना अच्छा लगा?
नहीं, पहले ये बताइए, पता क्या है, हम गुरु जी का, हमारे श्रद्धेय पूज्य गुरु जी कैलासानंद जी का भाव ये रहता है कि वो चाहे गरीब है या अमीर है, उनके लिए सब बराबर है। संत क्या है? संत सबके लिए बराबर है। नहीं, भगवान क्या है? भगवान सबके लिए बराबर है, कोई अलग नहीं उनके लिए। सनातन संस्कृति में तो ये चीजें होती नहीं है, ओहदा कम हो जाता है। अगर आप ओहदे को लेके होते जाएंगे तो निश्चित बात है, ना तो आपके बहुत से जनप्रतिनिधि, ना तो आपके गर्दन से सरिया निकलेगा, ना आपके आंखों से चश्मा हटेगा, पक्की बात बता रहा हूं बहुत से जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने कहा, हमने उनकी व्यवस्था करा रखी थी सीट की, उन्होंने कहा, कहने के हम तो जो कथा सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं बैठ के, हम तो नीचे बैठ के सुनते हैं, व्यास गद्दी के सामने हमें अधिकार नहीं कि हम बैठे, अगर हम कथा सुनने आए, अगर खाली हम हाजी, हम सामान्य जन हैं, कोई वीआईपी जन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जय ईश्वरीय दरबार है, राम कथा का वो पंडाल है। और मैं तो एक बात में धन्यवाद देता हूँ सर आपको, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर में सब लोग पहुंचे, जिसको भी पता चला कथा के बारे में, इसके कार्ड नहीं छपवाए गए कि व्यक्तिगत कार्ड भेजे गए। अभी 20 दिन के अंदर अजय भाई मुझे बता रहे थे, अजय गुप्ता जी, आज सुबह ही, कि उदयवीर भाई, हमने 20 दिन में दिवाली पे 14 से दिवाली लोग, फिर अजय भैया ने कहा कि नहीं, दिवाली पे नहीं, क्योंकि दिवाली सब मनाते हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि दिवाली भी हो जाए और राम कथा कार्तिक के महीने में पूरी हो जाए। अगर उन्हें व्यक्तिगत सुनना था, वो तो वही महाराज जी को बुला के अपने घर पे सुन लेते हैं। उनका ध्येय था, माता जी का ध्येय अंगूरी देवी जी का, हमारी जो माता जी है, पूज्य माता जी अंगूरी देवी जी, और हमारे अजय गुप्ता जी, अतुल गुप्ता जी, छोटे भाई टोनी गुप्ता जी, लक्ष्य, हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जैन साहब, सबकी इच्छा ये थी कि अगर कथा सभी के बीच में सुनी जाएगी, सब उसका आनंद लेंगे, तो उसका और ही उसका ये इतना बड़ा पूरा वो हो जाएगा। ये कथा यज्ञ जो हुआ सहारनपुर में, खुद अजय भैया बता रहे थे कि विश्व शांति के लिए ये कथा, विश्व शांति के लिए। आप देखिए, बराबर में उत्तराखंड है, कितनी तबाही, तमाम चीजें, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में है जी, ऐसे पूरे देश में कहीं लड़ाई हो रही, विदेशों में कहीं कुछ, तो पूरे विश्व में शांति हो। इस कथा का मकसद यही था कि सहारनपुर से ही शांति का पाठ सब जगह जाए। भगवान राम की कथा हुई, इसके लिए जितनी भीड़ सहारनपुर की और बाहर के लोग वहां, मैं सभी का धन्यवाद करूं। किसी पे कार्ड नहीं था, सब भावपूर्वक, कम समय में अच्छा आयोजन किया गया है। कम समय में आप देख रहे थे 20-25 हजार आदमी डेली आ रहा था कथा में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। खुद गुप्ता बंधु का हर बच्चा, छोटा बड़ा, सब सेवा में खड़ा हुआ था कि जो अतिथि आ रहा, चाहे वो बाहर खड़ा है या वो, सब प्यार से। अनिल जीजा जी हैं, अनिल जीजा जी ने स्वयं सीता रसोई को स्वयं अपने हाथ में फोटो मैनेज किया हुआ था। सब पैकिंग, जो बाहर के लोग आ रहे थे, सब यहाँ भक्त लोग आ रहे थे, उनके लिए व्यवस्था भोजन की खुद देख रहे थे, अजय भैया खुद देख रहे थे। जिस आदमी के पास सब कुछ है, उसके मन में इतनी श्रद्धा भाव मैंने तो देखा नहीं। श्रद्धा भाव, वो भी क्या, सुबह 6 बजे खड़े होके आप रात को 1 बजे जाकर सो रहे, और फिर आप सुबह 6 बजे आ रहे। लेकिन मुझे पता है, गुप्ता परिवार सम्मान, सबका सम्मान, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब, बेटा, बच्ची, बहू, सब सेवा में खड़े थे, पूरा परिवार सेवा में था। कोई भी आगे कहीं भी बैठ जाता था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं उठा दो। लेकिन 115 साल के संत की सीट पे अगर कोई बैठे तो वो अच्छा लगता। यही कारण रहा, थोड़ी सी भरम रहा इसमें। तो हमारे साथ में भाजपा नेता उदयवीर शर्मा गुल्लू जी, और पूरी जानकारी उस मौके की दी है जहाँ पे इस तरह की घटना घटी है प्रभु राम के उस दरबार में, जहाँ राम कथा चल रही थी। हो सकता है भ्रांति हो, या सनातन के दरबार में जाए तो मस्तक झुका के जाए, प्रणाम करके भगवान। ओहदा इतना बड़ा नहीं होता कि वो राम दरबार से बड़ा हो जाए। हम संस्कार को सीख सकते हैं अपने सिख भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, अपने सनातनी अच्छे लोगों से। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।